बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको शुगर का इलाज बताऊंगा और सबसे पहले हम जानेंगे कि शुगर क्यों होती है, इसकी वजह क्या है। तो शुगर की सबसे बड़ी वजह जो है जिस्म के अंदर इंसुलिन या हार्मोन्स की कमी हो जाना। इस हालत में इंसान खाने के साथ जो शक्कर खाता है वो हजम नहीं होती, जिसके नतीजे में पेशाब के साथ शक्कर या चीनी निकलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो लोग हर वक्त बैठे रहते हैं या ज़्यादा मुबाशरत करते हैं या जिनका जिगर खराब हो या फिर ज़्यादा मोटे हो, इनको भी शुगर हो सकती है। लिहाजा अगर इनमें से कोई भी अलामात आपको ज़ाहिर हो तो आप सबसे पहले अपना मीठा जो है उसको बंद करें, उसके बाद फिर इसके इलाज के बारे में सोचें और इलाज से पहले टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाएं। शुगर की अलामात में जो है सबसे ज़्यादा अहम और आम अलामात वो ये है कि शुगर के पेशेंट को बार बार पेशाब आता है। इसके साथ शुगर के मरीज़ को प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, जिस्म में और टांगों में दर्द होता है, नज़र की कमज़ोरी की शिकायत हो जाती है। अगर खुदा न खास्ता जिस्म के ऊपर किसी किस्म का कोई ज़ख्म हो जाए तो उसको भरने में काफ़ी टाइम लगता है और जिस्म पे खारिश वगैरह का भी मसला हो सकता है। शुगर की बीमारी में इलाज से ज़्यादा परहेज़ पे जो है वो तवज्जो दी जाती है ताकि इससे जो है निजात पाई जा सके और इसको कंट्रोल किया जा सके। वो लोग जो परहेज़ नहीं करते हैं तो उनके लिए शुगर को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर देखा जाए तो ये कोई इतनी बड़ी या ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि हम इसको अपने दिमाग पे सवार करें, इतना भी कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये ठीक भी हो सकती है। तो इस हवाले से आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखना, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि टेंशन जो है ये भी शुगर के बढ़ने की एक वजह है। तो लिहाजा टेंशन से जितना ज़्यादा आप बचेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो आपने चीनी की बनी चीज़ें जितनी भी हैं उनको आपने बंद कर देना। चीनी की बनी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने बेकरी की बनी चीज़ें इनका इस्तेमाल नहीं करना। मुर्गा और बड़ा गोश्त इसको भी कम से कम इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक इसके तो पास से भी नहीं गुजरना, इस्तेमाल वाली बात तो दूर की बात है, मतलब कि ये आपने बिल्कुल भी नहीं पीनी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप परहेज़ करेंगे आपके लिए उतना ही फ़ायदा होगा। जी तो आइए अब चलते हैं हम टिप की तरफ। तो इसमें हमें नंबर 1 पे चाहिए छिलका इसबगोल 2 चम्मच और नंबर 2 पे चाहिए जैतून का तेल 1 चम्मच और नंबर 3 पे चाहिए कलौंजी 1 चुटकी। इसको आप 1 गिलास पानी के अंदर हल कर लें या फिर मुंह में रखें और ऊपर से पानी पी लें, ठीक है। 1 गिलास पानी, नीम गर्म हो तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। नॉर्मल पानी के साथ इसको सुबह शाम आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल होगी और कंट्रोल होने के बाद ये हमेशा के लिए ख़त्म भी होगी। हाँ, वो लोग जो इंसुलिन या टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इसको मुश्किल होता है कंट्रोल करना और इसको ख़त्म करना। वो लोग जिनकी इब्तिदा में हो शुगर मतलब नॉर्मल रेंज में हो 150-200 तक हो और स्टार्ट में हो तो उनकी शुगर इंशाल्लाह ये इसके साथ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।